नाजरीन, ईटीवी भारत में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शाहिद अंसारी। हीरा गोल्ड और सिटी लिमोजिन जैसी कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ये वो कंपनी है जो आपको इन्वेस्टमेंट के सब्ज़बाग दिखाते हैं और उसके बाद आपकी जमा पूंजी लेकर फरार हो जाते हैं। इन कंपनियों के खिलाफ मुंबई ईओडब्ल्यू में कई सारी शिकायतें मौसूल हुई हैं और ईओडब्ल्यू ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी की है। और ये सारे जो कंपनी चलाने वाले जो डायरेक्टर्स हैं, कई सलाखों के पीछे हैं और कई जमानत पर बाहर हैं कुछ शर्तों के साथ। ये रही एक बड़े स्तर की या बड़े सतह की जो कंपनियां हैं जो लोगों को जो है धोखाधड़ी का शिकार बनाती हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पर। मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में छोटे छोटे सतह पर लोग इस तरह से अब नया तरीका ढूंढ रहे हैं लोगों को चूना लगाने के लिए। मुंबई के डोंगरी इलाके की एक वारदात है जिसमें कई लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट के नाम पर पहले सब्ज़बाग दिखाए गए और बाद में जो उनकी रकम है वो वापस जब उसकी उन्होंने मुतालबा किया तो पता चला कि मामला टाएं फिश है। लोगों ने इसके लिए पुलिस थाने का रुख किया, लेकिन हैरानी इस बात की कि पुलिस ने इस मामले की जांच की और 2 महीने के बाद पुलिस ये कहकर इस जांच को बंद कर देती है कि इस मामले में एक सीनियर अफसर का हुक्म है कि वो इस मामले की जांच ना करें, बल्कि जो इन्वेस्टर हैं यानी जो मुतासरीन हैं वो कोर्ट का सहारा लें। देखते हैं ये रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट के नाम पर इन दिनों पैसों को लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की वारदातें आम हो चुकी हैं। हीरा गोल्ड, सिटी लिमोजिन इसकी सबसे बड़ी मिसाल है और इसके जैसे न जाने कितनी कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने लाखों इन्वेस्टर के हज़ारों करोड़ों रुपए गबन किए। इस तरह की वारदातों के लिए मुतासरा अगर पुलिस थाने का रुख करते हैं तो वहाँ भी अब जाँच के नाम पर वक्त ख़राब होता है। ऐसा ही एक मामला मुंबई के मुस्लिम अक्सरियती इलाके डोंगरी में पेश आया। डोंगरी पुलिस थाने में की गई एक शिकायत में इस बात का जिक्र किया गया है कि मुंबई से मुत्तसिल मुमरा इलाके के रहने वाले मोहसिन खान ने डोंगरी इलाके के रहने वाले ज़ुबैर के ज़रिए इल्हाम नाम की इस खातून को 25 लाख रुपए एक कारोबार के सिलसिले में दिए। इन्वेस्टमेंट की ये रकम कुछ दिनों में दोगुनी करने का इनसे वादा किया गया। उसके बदले में इल्हाम ने इन्हें 25 लाख का चेक जारी किया। चेक जारी करने के पीछे का मकसद ये था कि अगर इन्हें फ़ायदा नहीं मिला तो चेक के ज़रिए ये अपनी जमा की गई रकम को बैंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन हैरानी इस बात की कि जब मोहसिन को प्रॉफिट यानी जो रकम उन्होंने इन्वेस्ट की थी उसके बदले में फ़ायदा नहीं मिला तो उन्होंने अपनी जमा की हुई रकम को बज़रिया चेक हासिल करने के लिए बैंक पहुँचे। मोहसिन बैंक पहुँचे तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई क्योंकि चेक बाउंस हो चुका था। मोहसिन ने इसकी शिकायत मुकामी पुलिस थाने डोंगरी से की। इल्हाम और ज़ुबैर नाम के लड़के, एक लड़की है इल्हाम नाम की, उसका भाई है ज़ुबैर। ज़ुबैर ने मुझे कहा लॉकडाउन में कि आप मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे को, मेरी बहन है वो इन्वेस्टमेंट करती है और चीट फंड का उसका है कि 1 का डबल मिलेगा। तो मैंने ज़ुबैर का सुन के उसके साथ में गया और ज़ुबैर के साथ में ही पैसा दिया। बाबा रहमान शाह की गली से पहले 25 लाख रुपया उसको दिया। एक बार 9 लाख दिया, एक बार 8.5 दिया और एक बार 6.5 दिया। 25 लाख रुपया करके ऐसा दिया। फिर उसके बाद वो मेरे को घुमाने लगी इधर उधर के अभी देती हूँ तभी देती हूँ। रिटर्न कुछ मिला था? रिटर्न कुछ भी नहीं मिला मुझे। मैंने 3 बार में करके उसको पेमेंट दिया एक ही हफ्ते में। फिर उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया, पैसा 1 भी रुपया नहीं दिया। जब उसके पास हम लोग जाते तो हम लोग को धमकी देती कि मैं सुसाइड कर लूँगी। तफ्तीश के दौरान पता चला कि इस तर्ज पर धोखाधड़ी के शिकार दूसरी मुतासरा खातून संगीता हैं। संगीता मुंबई से मुत्तसिल थाने ज़िले में रहती हैं। संगीता एक ब्यूटी पार्लर चलाती हैं। संगीता को भी इस तरह से प्रॉफिट का झांसा देने वाली स्कीम के बारे में पता चला। उन्होंने भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए ज़ुबैर के ज़रिए इल्हाम को खतीर रकम दी। संगीता जब दी गई मियाद ख़त्म होने पर बैंक पहुंची तो उनके साथ भी वही हुआ जो मोहसिन के साथ हुआ। इलम सागिर शेख, उसने हम लोग को बोला चीट फंड मतलब 1 का डबल करके दूंगी, ऐसा करके 2018 में पैसा लिया और उसके बाद उसने बोली कि मैं पैसा देती हूँ। हम लोग ने बहुत कोशिश किया, 2-3 महीना नहीं दिया। उसके बाद देती हूँ बोल के मुझे बुलाया और मेरे नाम पे जेजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करवा दी और उसके बाद वो डर से हम लोग उसको कांटेक्ट नहीं कर रहे थे। फिर हमारे कोई पहचान वाले ने डोंगरी चौकी में हम लोग कंप्लेंट डाले तो उसके बाद हमारा स्टेटमेंट भी हुआ। लेकिन उसके बाद अभी पता चला 1 हफ्ते बाद कि सीनियर ने बोला ऊपर से ऑर्डर आया कि केस बंद कर दो, तो अभी हम लोग का तो पैसा फंस गया। संगीता कहती हैं कि जब इन्होंने इल्हाम से अपने इन्वेस्ट किए गए पैसों का मुतालबा किया तो इसने इनके खिलाफ मुंबई के जेजे मार्ग पुलिस थाने में मारपीट की दफात के तहत मामला दर्ज करा दिया। मुतासरीन ने जिनके बारे में शिकायत की है हमने उनसे बात करने की कोशिश की। हमने इस बारे में इल्हाम से बात करने की कोशिश की जिस पर इल्हाम ने इन इल्ज़ामात की तरदीद की।
भाई सबसे पहली बात तो ये एकदम गलत बात है। ठीक है। ठीक है, मैं हाउसवाइफ हूँ, मेरी बेटी है 4 साल की। अच्छा। मैं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह स्कीम नहीं बताती हूँ। ये पहला कॉल है मेरे को जो आ रहा है जिंदगी में ऐसा। लेकिन बैंक चेक जो इन्वेस्टर को दिए गए थे वो इल्हाम की जानिब से दिए गए थे, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। इस मामले की शिकायत जब मुतासरीन ने डोंगरी पुलिस थाने में की तो इसकी जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि इस तर्ज पर एक दो नहीं बल्कि दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया है और ये रकम लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश की और अचानक एक दिन मुतासरीन को ये केस बंद करने के लिए कहा गया। जांच अफसर ने मुंबई पुलिस के एक सीनियर अफसर का हवाला देते हुए इस केस को बंद करने के लिए कहा। पुलिस की जानिब से दिए गए लेटर में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक सीनियर अफसर के हुक्म से इस केस को हम बंद कर रहे हैं और अब आप इंसाफ पाने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। हमने इस सीनियर अफसर और इस पूरे मामले के बारे में मुकामी पुलिस थाने से बात करने की कोशिश की, लेकिन इस पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हमने इस बारे में सुबुकदोष एसीपी राजेंद्र त्रिवेदी से बात करने की कोशिश की। देखिए, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट की रकम कुछ छोटी सी मुद्दत के अंदर में डबल करके देते हैं या इस तरह का जो झांसा दिया जाता है, ये फौजी स्कीम के अंतर्गत आता है, जो कि एक दखल पात्र गुनाह है। और ऐसी परिस्थिति में अगर जो कंप्लेनेंट पुलिस स्टेशन जाता है तो उसका कॉग्निजेंस पुलिस वाले ने उस जो भी उनके जो शिकायत है उसके मेरिट के ऊपर लेना आवश्यक है। और जो आपने अभी पत्र दिखाया है कि उन्होंने कहा कि वरिष्ठ के कहने से हम इसको बंद कर रहे हैं, तो ऐसा सीआरपीसी में कहीं प्रोविजन नहीं है। 157 में एक प्रोविजन है, लेकिन उसमें उनको बताना पड़ता है कि क्यों नहीं लेना चाहते हैं और उसके बारे में यदि उनके पास कोई पुरावे नहीं है, कुछ सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, ऐसी हालत में वे उसको नकार सकते हैं, लेकिन उसमें उनको डिटेल में सब डिटेल देना पड़ता है। और इस तरह के आदेश देते समय वो आदेश जो ऑर्डर स्पीकिंग ऑर्डर होना चाहिए, न कि सिर्फ वरिष्ठ के नाम से उसको बहलाना चाहिए। मुंबई से ईटीवी भारत के लिए शाहिद अंसारी।